इंटेलिजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है। आप सभी को इस चैनल की ओर से वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड एक खास कंटेंट्स दिया जा रहा है। वह आपके सामने लिखा हुआ है इन गिवन फिगर। देखिए फिगर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ड गिवन फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है। Which of the vectors are collinear, equal, co-initial? और फिगर कहाँ है? आपके सामने देखिए ये फिगर है और इस फिगर से हमें खोज निकालना है कौन सा वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स है, कौन सा वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है और कौन सा वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स है। आप फिगर को पहले क्लियरली देखो ये यहां पर देख लो, ये वेक्टर ए है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका टर्मिनल पॉइंट यहां देख रहे हो और यहां पर एक ये सिंबल डाला हुआ है छोटा सा डॉट की तरह और यह स्केल है। देखो यह हमारा एक यूनिट है ये और इधर एक यूनिट। इस वेक्टर ए की लंबाई 2 यूनिट्स है। यहां लिख दिया है कि ये जो स्केल है ना 1 यूनिट के इक्वल है। इस तरह से 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट्स। अब देखो एक वेक्टर बी है, ये देख रहे हो ना, ये पॉइंट ध्यान देना और इसका वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट देखो। वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट के साथ वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट टच करना है, यानी वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर ए सजा हुआ है, रखा हुआ है और वेक्टर बी का लेंथ देखो क्या है, ये 1 यूनिट और यहां 1 यूनिट, यानी 3 यूनिट्स है वेक्टर बी का लेंथ। फिर देखो ये वेक्टर सी है और इसका इनिशियल पॉइंट इसी पर टिका हुआ है। ध्यान देना ये पॉइंट है ना, यहीं पर टिका हुआ इनिशियल पॉइंट और वेक्टर सी का भी लेंथ जो है ना, देखो ये 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यूनिट्स है। एक वेक्टर डी है। वेक्टर डी क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट इसी पॉइंट पर टिका हुआ है और इसका डायरेक्शन जो है वेक्टर डी का वेक्टर सी के अपोजिट में है। ये देखो अपोजिट है डायरेक्शन और वेक्टर डी का जो लेंथ है देखो 1 यूनिट 2 यूनिट्स प्लस इसको 1 यूनिट कहो 3 यूनिट्स है। ये दिया हुआ फिगर है आपके सामने। अब इस फिगर से हमें खोज निकालना है कि ऐसे कौन वेक्टर्स हैं जो कॉलिनियर है। तो पहले मैं देखो ये जो ए नंबर है ना, इसको लिख देता हूं। देखो कॉलिनियर वेक्टर्स लिख डालता हूं। कॉलिनियर वेक्टर्स देखो यहां देखो कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, एस लगा हुआ है और कॉलिनियर वेक्टर्स होते क्या है इसको मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया है। और देखो ऐसे वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैं एक लाइन फिर बोल देता हूं,
जिसका डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो कॉलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपको समझाया। जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन सेम है, और देखो वेक्टर सी और वेक्टर डी का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी वेक्टर सी और वेक्टर डी एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहो। और क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो याद रखें आप कि पैरेलल वेक्टर्स भी कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं और एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर सी और वेक्टर डी इसके बीच का एंगल देखो 180 डिग्री है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। हमें यहाँ खोज निकालना है कि कॉलिनियर वेक्टर्स क्या शब्द है। हमें आंसर लिखना होगा। देखो वेक्टर ए कामा डाल देना, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी लिख देना। वेक्टर्स ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, जिसको हिंदी में कह देते हो समरेख सदिश। संरेख भी बोल देते हैं लोग, होता है संरेख समरेख। इंग्लिश वर्ड आपने जाना कॉलिनियर वेक्टर्स। फिर देखिए आपका बी नंबर है इक्वल वेक्टर्स। क्या है इक्वल वेक्टर्स? देखो इक्वल वेक्टर्स होते क्या है आप जानते हो, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है मैंने। दो या दो से अधिक दो वेक्टर्स लो, ऐसे दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, इक्वल वेक्टर्स कहे जाते हैं। फिर से समझ लो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल if its magnitude and direction are same। तो देखो यहां पर ध्यान देना, वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन तो सेम है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स है, डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। फिर से गौर कर लो, देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी एक ही डायरेक्शन में और वह पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल है क्या है लाइक पैरेलल वेक्टर्स है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो डायरेक्शन तो सेम है। अब रही बात उसका मैग्नीट्यूड, उसका लेंथ कहो, उसका परिमाण कहो, उसकी लंबाई बोलो। तो देखो लंबाई यहां से देखो, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट देखो। इस वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट यहां टिका हुआ है, टर्मिनल पॉइंट 1 यूनिट और 2 यूनिट वेक्टर ए है, उसका लेंथ, वेक्टर सी का भी लेंथ 2 यूनिट्स है, इसका मतलब लेंथ भी सेम है, इक्वल है कहो। तो इस तरह से जब भी हमें लिखना हो इक्वल वेक्टर्स क्या है, लिख देना वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। यहां पर जवाब दे देना वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, लिख डालते देखो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर सी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, को इनिशियल वेक्टर्स। सी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है। देखो को मीन्स क्या है एक साथ, इनिशियल मीन्स क्या है
प्रारंभिक। वेक्टर्स मीन्स क्या है? सदिश। यानी ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिसके प्रारंभिक बिंदु सेम हो, जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करता हो, या ऐसे समझो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। आप गौर से देखो, पॉइंट सी जो है ना, सॉरी वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर डी का ओरिजिन पॉइंट, या कहो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, या ऐसे बोलो सेम पॉइंट जो है ना सबों का इनिशियल पॉइंट से। तो ये वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल पॉइंट्स। तो लिख देता हूं यहां पर, वेक्टर बी लिखता हूं, नॉट ए, क्या है? वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी are co-initial points. Sorry, co-initial vectors. देख लिया आप, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर को-इनिशियल वेक्टर्स। दोहरा दिया इस बात को। तो बच्चों गौर से इस वीडियोज को देखना और आप इससे लाभान्वित होना, फायदा लेना, और प्रत्येक दिन अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, जीवन को सफल करके ही रुकना। जब आपके साथ सफलता जुड़ जाए ना, तभी आप जो है ना छोड़ना, अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखना, पॉजिटिव सोच के साथ काम करते रहना। मैं फिर आऊंगा आपके सामने और प्रत्येक दिन की बातें नया कंसेप्ट लेकर ही आऊंगा। कंसेप्ट इसलिए कि क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस के साथ अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं, ये समझ लेना है आपको। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, बहुत सारा धन्यवाद बच्चों, वेरी गुड।